हाय, दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मैं एकदम टू द पॉइंट गेट ओरिएंटेड बताऊंगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर को बता करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है हीट एक्सचेंजर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिससे बार बार पूछे जाते हैं, उस चीज़ को मैं अपने जो ये वीडियो बना रहा हूँ उस पर मैं फोकस करूंगा। 2-3 वीडियो में मैं हीट एक्सचेंजर खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एक्सचेंजर। जो भी मैं बता रहा हूँ वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चलो बाकी सब में भी आराम से आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो और ये बहुत स्कोरिंग है हीट एक्सचेंजर में। बता दो, हीट एक्सचेंजर जो एक टॉपिक है बहुत स्कोरिंग है गेट के लिए और बहुत इजी भी है और इससे क्वेश्चन गेट बार बार पूछता भी है। ठीक है, हर साल ही पूछता है। तो हीट एक्सचेंजर जो टॉपिक है, एक हीट एक्सचेंजर होता क्या है? बेसिकली सिंपल एक हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस होता है। जैसे ऐसा कुछ होता है। ये है आपका ये आपका है कोई पाइप है। ठीक है, पाइप को मैं छोटा सा ले रहा हूँ, कोई पार्ट, और उस पाइप के ऊपर एक और पाइप है। ठीक है, कंसेंट्रिक पाइप, और ये बहुत सारा होता है। मैंने इतना ही दिखाया, मतलब बहुत सारा है। ये पाइप बहुत लंबा है, उसका मैं छोटा पार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। तो एक में कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है और दूसरे से भी कोई फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, कंसेंट्रिक है ना ये पाइप। बाहर वाले में कुछ फ्लूइड बह रहा है और अंदर वाले में कुछ फ्लूइड बह रहा है। लेट्स सपोज अंदर वाले में कोई कोल्ड फ्लूइड बह रहा है, बाहर वाले में कोई हॉट फ्लूइड बह रहा है। तो कोल्ड और हॉट के बीच में मेटालिक पाइप है, तो हीट का ट्रांसफर होगा। तो यही है पर्पज हीट एक्सचेंजर का। हीट एक्सचेंजर मतलब कोल्ड फ्लूइड से हॉट फ्लूइड में या फिर हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर करवाना, इफेक्टिवली हीट को ट्रांसफर करना और सस्ते में, जितना सस्ता हो सके और जितना इफेक्टिव हीट ट्रांसफर हो सके। ठीक है, यही है हमारा इस चैप्टर में, यही हमारा एम होता है, पर्पज होता है पढ़ने का। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर हो गया कि इधर से कोल्ड फ्लूइड, इधर से हॉट फ्लूइड, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हॉट इधर जा रहा है और कोल्ड इधर जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट में बह रहे हैं। तो अपोजिट में बह रहे हैं मतलब ये जो हो गया वो केस है काउंटर फ्लो। इसे हम लोग कहते हैं काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो का केस है। ठीक है, काउंटर फ्लो हमें बेसिकली जो भी पढ़ना है, दो तरीके के फ्लो पढ़ना है। होते 3 है लेकिन मैक्सिमम हमें ज्यादा यूज 2 तरीके का आएगा। एक होता है काउंटर फ्लो, एक होता है पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो का केस में क्या होगा, पैरेलल फ्लो के केस में दोनों ही फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में बह रहे होंगे, मतलब दोनों ही फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में बह रहे होंगे। तो मैं दिखा देता हूं, इधर से जा रहा है कोल्ड तो इधर से जा रहा है हॉट। तो ये हो गया आपका केस पैरेलल फ्लो का केस। ठीक है, पैरेलल फ्लो, पैरेलल फ्लो। और एक तीसरा टाइप होता है, वो होता है क्रॉस फ्लो। वो उतना आपका ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थियोरेटिकली उसे समझ सकते हैं कि कुछ पाइप जो है, मतलब पाइप जो है इस तरीके से इसमें फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे पाइप्स हैं और उसमें हम लोग फ्लूइड को ऐसे बहाते हैं इस पाइप के ऊपर से। मतलब ये पाइप बहुत लंबा है, उसके स्पेस में हवा को या फिर किसी और फ्लूइड को इसके ऐसे बहा रहे हैं, मतलब ये हो गया क्रॉस फ्लो। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, कोई ज्यादा इसका यूज नहीं क्रॉस फ्लो का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पैरेलल और काउंटर को बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया कि सिंपल 2 तरीके के फ्लो हीट एक्सचेंजर में पॉसिबल है। तो जब हम लोग हीट एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ मतलब हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं ग्राफ। पैरेलल फ्लो को मैं अलग जगह दिखा देता हूँ, काउंटर फ्लो को मैं अलग जगह दिखा देता हूँ, ताकि दोनों का मैं ग्राफ बहुत इजीली से बना पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया पैरेलल फ्लो, जिसमें फ्लूइड, दोनों फ्लूइड जो है हॉट और कोल्ड एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, और काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, मतलब ये ग्राफ कहने का मतलब है, ये ग्राफ होता है टेम्परेचर और लेंथ के बीच में।
टेम्परेचर और लेंथ के बीच में मतलब ये अंदर हॉट है, बाहर कोल्ड है, इनका कुछ डिफरेंस होगा ना, हॉट और कोल्ड के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा जो कि समय के साथ चेंज हो रहा होगा। इंटर करेंगे यहाँ पे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोल्ड इंटर करेगा या हॉट इंटर करेगा तो कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा, तो ये कुछ गर्म हो जाएगा, ये कुछ ठंडा हो जाएगा, मतलब उनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो उनके बीच का जो है टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा मतलब पहले बहुत ज्यादा है लेकिन बाद में टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले टेम्परेचर जो है कोल्ड फ्लूइड यहाँ इंटर किया और लेट्स सपोज पर घट के यहाँ पहुंच गया, और हॉट सॉरी मैंने कोल्ड बोल दिया ना, हॉट फ्लूइड यहाँ इंटर किया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सिस पे टेम्परेचर है, और इधर से कोल्ड फ्लूइड इंटर किया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एक का टेम्परेचर कम था एक का ज्यादा था, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, फिर बाद में जब एग्जिट हुआ कोल्ड और हॉट तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कुछ और निकला, मतलब थोड़ा कम निकला, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कम निकलेगा इससे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ। ये जो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस जो दिखा रहे हैं अलोंग द लेंथ, ये जो है अलोंग द पाइप के लेंथ के डायरेक्शन, मतलब लेंथ, पाइप के लेंथ में आगे बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा। ठीक है, और यहाँ के केस में अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर, एक तो फ्लूइड इधर से जा रहा है, एक फ्लूइड इधर से घुस रहा है, मतलब लेट्स सपोज इधर से हॉट फ्लूइड घुस रहा है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा हॉट वाले का, और इधर से कोल्ड फ्लूइड घुस रहा है तो कोल्ड वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, कोल्ड वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और उनका जो है टेम्परेचर डिफरेंस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि ये लगातार इधर से कोल्ड आ रहा है और इधर हॉट जा रहा है, तो इधर से जितना कोल्ड आ सकता है हॉट आ सकता है, मतलब कांटेक्ट इसमें जो है अच्छा रह रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मेंटेन रह रहा है। इसमें देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस घटता जा रहा है लेंथ के अलावा। क्यों, इसमें हम सोच भी सकते हैं, इधर है, इधर आया क्या हॉट आया, लेट्स सपोज इधर से क्या आया कोल्ड आया। ठीक है, तो हॉट वाला आया आगे गया, तो जितना आगे जाएगा ना तो उसे उतना ज्यादा कोल्ड फ्लूइड भी तो मिलेगा इधर। ठीक है, और इधर जो है कोल्ड वाले को जितना इधर आएगा उतना ज्यादा इधर उसको हॉट भी मिलेगा, मतलब एक तरीके से यहाँ जो है टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ की टर्म में ज्यादा मेंटेन रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक सच है, इतना सोचना नहीं, मतलब इस तरीके से यहाँ बन रहा है ग्राफ। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हीट एक्सचेंजर में वो है हमारा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं LMTD शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है LMTD इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 बाय θ2। मैं बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हीट एक्सचेंजर का, लगभग हर साल इससे पूछा जाता है और ये एकदम इतना इजी है और इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये 5 स्टार लगा ले, जितना स्टार लगाना है उतना लगा ले। ठीक है, $1 मिलियन फॉर्मूला बोल सकते हैं सब लोग। ठीक है, 1 करोड़ का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला, अभी फॉर्मूले में अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, वो पूछ देगा आपको LMTD बताइए, हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो है, बताइए आपको LMTD, तो डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन में, तो समझना होगा θ1 θ2 क्या है, क्योंकि वो समझ गया तो वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो θ1 क्या है मैं बता देता हूं, ये है θ2 और ये θ1। मैं बता रहा हूं, अब बताओ नहीं आप पूरा अच्छे से मैं बता, यहाँ है θ1 और यहाँ जो है स्टार मार लेना, और यहाँ पे है θ2। ठीक है, क्या कह रहा है θ1 θ2, θ1 जो होता है वो यहाँ आपको क्या करेगा, यहाँ से क्या हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहाँ से हॉट फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यहाँ से हॉट फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड बाहर निकल रहा है। मतलब आपको टेम्परेचर दिया रहेगा कि जो कोल्ड फ्लूइड है इंटर किया उसका टेम्परेचर क्या है, हॉट फ्लूइड जो एग्जिट किया उसका टेम्परेचर क्या है, हॉट फ्लूइड जो एग्जिट किया, हॉट फ्लूइड जो एंटर किया उसका टेम्परेचर क्या है, कोल्ड फ्लूइड जो एग्जिट किया उसका टेम्परेचर क्या है।
तो अगर ये इन दोनों का टेम्परेचर पता है, हॉट का एग्जिट का और कोल्ड का एंट्री का, तो क्या इसका हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते? हाँ, इसका जो डिफरेंस है वही θ2 है। ठीक है, मतलब हम यहाँ अगर इसको बोल दे ये T1 है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग कह दे, इसे मैं कह देता हूँ, अगर ये T2 है तो जो θ2 है वो है T2 माइनस T1। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ T1 T2, ये फॉर्मूला नहीं रखना आपको T1 T2। आपको जब भी कोई क्वेश्चन देगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, उसमें आपको ये वाला ग्राफ तुरंत बनाना है, इसलिए मैं ग्राफ बता रहा था। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाओगे तब फॉर्मूला में सही एग्जैक्ट आंसर आप ला पाओगे इसमें। ठीक है, ग्राफ बनाना है आपको, एंट्री टेम्परेचर लिखना है, एग्जिट टेम्परेचर, एंट्री एग्जिट, ठीक है, और वहां का डिफरेंस निकाल लेना है, इसका एग्जिट का, इसका एंट्री का। ठीक है, ये डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, तो θ2 आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस निकालना है, इसका एंट्री, इसका एग्जिट, तो यहाँ से θ1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ रख देना। जब ये केस रहा काउंटर फ्लो का, पैरेलल फ्लो रहा तो भी नहीं सोचना है, यहाँ पे भी सेम केस है, दोनों एग्जिट सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों का एग्जिट का टेम्परेचर डिफरेंस और दोनों का एंट्री का टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं रखना है, किसका एग्जिट किसका एंट्री। ये ग्राफ बनाओ, आप ग्राफ से तुरंत θ1 θ2 फाइंड करना है, ग्राफ बनाओ θ1 θ2 फाइंड करना है, ग्राफ में आप वैल्यूज रख देना जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया LMTD इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 बाई θ2। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया कि ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला तो यूज करना सीख गए हम लोग। ठीक है, लेकिन इसमें हर बार आपको सिंपली ऐसे या फिर यही नहीं देगा आपको। ठीक है, कभी कभी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछ देता है अलग, इसमें एक और चीज भी होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, वो क्या होता है उस चीज को मैं बताता हूँ। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बताने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हीट गेन्ड बाय कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू हीट लूज्ड बाय हॉट फ्लूइड। मतलब Q जो है, ऐसे कह सकता हूं मैं, दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला था ना, दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, उसका जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू जो है उसका टेम्परेचर डिफरेंस। T2 लेट सपोज ये था T3 और लेट सपोज ये था T4। ठीक है, तो अगर हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर चेंज हुआ कितना हुआ, T4 माइनस T2, तो उसे मैं बोल देता हूँ लेट सपोज डेल्टा T1 बोल सकते हैं ना, T4 माइनस T2। या फिर इसमें आपको दिक्कत है तो आप T4 माइनस T2 लिख लो। ये जो है इतना अगर हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर का एनर्जी किस में जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड में जा रहा है, तो वो इसे इक्वल कह सकते हैं। मतलब इतना हीट किस में गया, कोल्ड में, तो ये है लूज किया उतना हीट, तो उसको गेन कौन किया, कोल्ड वाला, तो MC और T3 माइनस T1, कोल्ड कितना किया गेन, MC dt कितना है उसका कोल्ड वाले का, T3 माइनस T1। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं हर बार आपको T1 T2 T3 T4 दे दे, आपको T1 दे देगा, T4 दे देगा। ठीक है, तो फिर T2 T3 खुद फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब कुछ भी देगा तो आपको कुछ चीज खुद से भी फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें तो ये बेसिक वाला फंडा तो आना चाहिए। वैसे तो ये अभी का इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो वहां पे हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं कि जितना कोल्ड छोड़ता है उतना हीट एब्जॉर्ब करता है, सॉरी जितना जो हीट वाला बॉडी जितना छोड़ता है उतना कोल्ड वाला एब्जॉर्ब करता है, तो वही फंडा है, एक जितना छोड़ा उतना दूसरा एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो इसे आप ऐसे मत रखो T4 T2 T3 के T1 के टर्म में याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है ये कितना हीट छोड़ा इक्वल्स टू ये कितना हीट एब्जॉर्ब किया। ये आपको क्वेश्चन में दे देगा C, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड का फ्लो रेट दे देगा, कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट दे देगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जो भी टेम्परेचर का जरूरत है वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है, एक ये दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब जो मैं बताऊंगा वो है तीसरा चीज, वो है उस चीज को भी बताने से पहले जो मैं बताने वाला हूँ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उस चीज को बताने से पहले मैं
मैं बताऊंगा इसमें एक छोटा सा चीज, वो है जब केस आता है हाँ, जब केस आता है इवापोरेशन या कंडेंसेशन का, इवापोरेशन या कंडेंसेशन का केस आता है, आपको क्वेश्चन में दे देगा इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, तो उस समय आपको क्या बुद्धि लगाना है, इवापोरेशन या कंडेंसेशन होगा तब हमें पैरेलल है या काउंटर है उसका टेंशन कभी नहीं लेना है। वो इसलिए नहीं लेना, मैं बता रहा हूं, अगर लेट सपोज क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज इवापोरेशन हो रहा है, तो अगर किसी भी चीज का इवापोरेशन होगा तो जिस फ्लूइड का इवापोरेशन होगा उसका क्या जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो फेज चेंज कर रहा है। तो लेट सपोज कोल्ड फ्लूइड ही तो इवापोरेट करेगा, तो हॉट वाले की हेल्प से करेगा, तो हॉट वाला का टेम्परेचर फॉल कर रहा होगा और कोल्ड वाला का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होगा जब ये इवापोरेशन का केस आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कंडेंसेशन का केस आ गया तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कंडेंसेशन मतलब हॉट वाला जो है वो फेज चेंज कर रहा है, कोल्ड वाला उसका एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो जो फेज चेंज कर रहा है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब जो एंट्री पे जो टेम्परेचर है एग्जिट पे वही, यहाँ पे भी इवापोरेशन में जो एंट्री पे वो एग्जिट पे वही, तो एक कंडेंसेशन का केस हो गया। अब इसमें एक ध्यान से देखो एक चीज, आप जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे थे, यहाँ θ1, ठीक है, और यहाँ जो लिख रहे हैं θ2, ठीक है, वो अगर पैरेलल केस हो या फिर काउंटर हो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन चुका है। तो इवापोरेशन के केस में पैरेलल हो या काउंटर हो हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हमें बस ये टेम्परेचर डिफरेंस आराम से आपको फाइंड करना है। अगर आपको एक टेम्परेचर दे दिया कोल्ड का एंट्री का तो एग्जिट का भी वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कोई टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि दोनों साइड का टेम्परेचर सेम है, इसको ऐसे फ्लो करवा दे या फिर इसको ऐसे फ्लो करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल है या काउंटर है कंडेंसेशन के भी केस में, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई एक टेम्परेचर दे दिया एंट्री या एग्जिट का, मतलब जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होगा टेम्परेचर दे दिया तो वहां का भी वही होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, ठीक है। तो इस तरीके का भी केस आता है, इसलिए मैं इस चीज को बता दे रहा था, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आता हूँ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो क्या होता है, लेट्स सपोज कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू UA थीटा m। अब थीटा m क्या है भाई, ये जो LMTD है ना उसे हम लोग कहते हैं थीटा m, तो हम लोग थीटा m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। LMTD इज एक्चुअली थीटा m, ठीक है। तो वही LMTD है यहाँ पे, ये जो है जो जिस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट से कोल्ड में, जो एरिया है टोटल एरिया वो आपको दिया रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर मे भी पूछ दे अलग डेटा दे दे तो, ठीक है, एरिया दिया रहेगा और ये कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये हमें पता है कितना, अभी मैंने बताया था यहाँ फॉर्मूला जो था mc dt डेल्टा टी, ठीक है, वो दोनों के लिए इक्वल है, हॉट के लिए और कोल्ड के लिए, मतलब mc जो है हॉट के लिए है डेल्टा टी इक्वल्स टू mc ऑफ कोल्ड, mc ऑफ कोल्ड डेल्टा टी कोल्ड, ठीक है। ये जो था mc dt ऑफ हॉट इक्वल्स टू mc dt ऑफ कोल्ड, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, वही हीट है, जितना हीट एक से जाएगा उतना दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, तो वही mc dt है। U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये एरिया है थीटा जो है रिलेटिव मीन डिफरेंस। तो आपको क्वेश्चन में कभी ये पूछ देगा, कभी एरिया पूछ देगा, ठीक है, कभी थीटा m पूछ देगा। तो ये फॉर्मूला, एक जो ये फॉर्मूला था मैंने सेकंड बताया था, और ये तीसरा फॉर्मूला, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना, हीट इक्वल्स टू होता है क्या, एच ए डेल्टा टी होता है ना, सिंपल, जब हम लोग कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो हीट एक्सचेंजर में भी कहीं ना कहीं तो कन्वेक्शन ही हो रहा है एक दूसरे से, हाँ ठीक है ना।
तो उसी से हम लोग रिलेट कर देते हैं। एच को हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ए एरिया थीटा एम इज डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं हीट एक्सचेंजर में कि वो कौन सा एच है जिसपे कि इस तरीके का हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इससे हम लोग कुछ ना कुछ उसे थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं कि वो किस तरीके का एच है, कितना अमाउंट है, वो एच का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसी से मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश किया मैंने। तो Q इक्वल्स टू यू ए थीटा एम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी पूछ सकता है आपको, तो एरिया दे दिया जाएगा, थीटा एम हम फाइंड कर सकते हैं, Q बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, U पूछ देगा फाइंड कर देंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ देगा आपको LMTD से रिलेटेड, तो आप मैक्सिमम चीज जो है सॉल्व कर दोगे बहुत इजीली। तो यहाँ पे आपका जो है LMTD का जो पार्ट है वो क्लियर होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच जाता है छोटा सा चीज, वो ये है कि जब थीटा वन और थीटा टू इक्वल हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका थीटा वन और थीटा टू इक्वल हो जाएगा। थीटा वन और थीटा टू इक्वल हो गया मतलब ऊपर 0 हो गया, और थीटा वन पर थीटा टू इक्वल मतलब ln1 इज 0, 0/0 का फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल का रूल करते हैं, एल हॉस्पिटल जो है डिफरेंशिएशन का रूल होता है, उसको यूज करते हैं ना लिमिट फाइंड करने का, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं लिमिट फाइंड करने का, और उससे हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, आप एल हॉस्पिटल एग्जाम में को यूज करने का समय नहीं रहेगा। जब भी थीटा वन थीटा टू का केस आए, तीसरा चीज जो आपको याद रखना है वो है केस थर्ड जो भी है कि व्हेन थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू का केस आए तो वही हो जाता है थीटा एम, क्योंकि जब आप एल हॉस्पिटल यूज करोगे उसके बाद जो लिमिट फाइंड करोगे 0/0 का फॉर्म के लिए लिमिट फाइंड करोगे, ठीक है, तो उसके बाद फाइंड करने के बाद यही आ जाएगा कि जब थीटा वन थीटा टू इक्वल है तो थीटा एम या फिर LMTD फाइंड करेंगे तो वो इक्वल्स टू थीटा वन या फिर इक्वल्स टू थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ से ये लगभग आपका पूरा का पूरा LMTD कंप्लीट हो जाता है। आगे वीडियो में मैं इफेक्टिवनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, और पूरा आपका हीट एक्सचेंजर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, ठीक है, तो आपका एक छोटा सा कमेंट या लाइक या फिर अपने दोस्तों को शेयर करना, जो भी करोगे आप हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह की वीडियो मैं लगातार बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जो भी सिलेबस जो भी कंटेंट है मैं इजी बना दूं, और आपको मैं वो चीज़ करूँ प्रोवाइड जिससे आपका समय बचे। तो थैंक यू।